हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, और आप ये देख के हमें खुद नोटिस कर सकते हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। और हो सके तो आप कमेंट भी कर देना। एक्चुअली मैंने आपको जैसे इससे पहले वाले ब्लॉग में आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे रुचि शास्त्री जी आए हैं। तो उसकी वजह से आज मम्मी पापा ने उनको इनवाइट किया था खाने के लिए। तो हमने सोचा था कि घर पे खाना बनाएंगे, तो घर पे बुला लेंगे उनको। पर उसके बाद फिर मम्मी पापा ने बोला कि रहने दो, घर पे नहीं, हम बाहर जाके आते हैं, कि बाहर कोई रेस्टोरेंट में खाना वहां पे खा लेंगे। तो हमने कहा ओके, कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद मेरा थोड़ा बहुत काम था, क्योंकि आज मुझे प्रेस भी करनी थी। काफी टाइम से मैंने इसके वेदू के पापा के कपड़ों पे प्रेस नहीं कर पाई थी, क्योंकि पापा की तबीयत खराब थी। तो उसकी वजह से वो 1 हफ्ते हॉस्पिटल में एडमिट थे। पर अभी वो ठीक है, और लेकिन अभी भी थोड़ी मतलब थोड़ी बहुत उनको प्रॉब्लम है, तो वो भी जल्दी सही हो जाएगी, क्योंकि दवाइयाँ चालू है। फिर उसके बाद मैंने प्रेस करी। प्रेस करने के बाद मम्मी ने बोला कि आ जाओ नीचे, मैंने आलता लगाया है तो तुम भी लगा लो। फिर मैं नीचे जाके आई, फटाफट मैंने आलता लगाया। आलता लगा के फिर मैं ऊपर आई। मैंने वेदू को तैयार करा, क्योंकि वो ही एक ऐसी लड़की है जिसको उसको तैयार करने में ना मुझे पूरा टाइम निकल जाता है। तो फिर मैंने उसको तैयार किया। तैयार करने के बाद और फिर मैंने फटाफट से हाथ मुंह धो के दिया बत्ती करी। मैंने कहा जब क्या पता वहां से कितने लेट आवे, इसकी वजह से 7 साढ़े 7 तो बज ही गए थे। फिर मैंने फटाफट से हाथ पैर मुंह धो के फटाफट मैंने दिया बत्ती करी। और दिया बत्ती करने के बाद मैंने लड्डू जी के लिए भी मतलब वो मम्मी से बोल दिया था कि कुछ भोग ला देना, तो मैं उनको रख दूंगी। फिर मैंने फटाफट से लड्डू जी की भी आरती उतारी, और उसके बाद मैंने उनको भोग वोग रख दिया था खाने के लिए। फिर उसके बाद मैं रेडी हुई। मैं आपको मैंने इससे पहले भी बताया था, मेरे को एक कंफ्यूजन हमेशा रहती है, हमेशा, कि आज मैं क्या पहनूं, आज मैं कौन सी साड़ी पहनूं। तो मेरे पास वैसे तो ठीक बहुत सारी हैं, इतनी भी नहीं, बट ठीक है मेरे हिसाब से, मेरे पास काफी है। लेकिन उसमें से भी गिनी चुनी 3 4 साड़ियां ऐसी हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि चलो मैं ये पहन लेती हूँ, ये थोड़ी हल्की है, ये कंफर्टेबल रहेगी, तो इसको पहन लेती हूँ, इसको पहन लेती हूँ। तो इसकी वजह से मुझे ये वाली साड़ी काफी कंफर्टेबल लगती है, काफी हल्की भी, एकदम लाइट वेट एकदम। और ये वैसे ऑर्गेन्जा टाइप की है, पर ठीक है, अच्छी लगती है मुझे। और इसका कलर है लाइट स्काई स्काई ब्लू है इसका। तो इसका इसकी वजह से ये साड़ी मुझे थोड़ी बहुत अच्छी भी लगती है, और थोड़ी हल्की भी है, तो उस हिसाब से सही है। कहीं रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट जाना हो या पार्क वार्क घूमने जाना हो, तो उस हिसाब से सही। और हम लोग वैसे भी सूट वूट पहन के कहीं बाहर नहीं निकल सकते, इसकी वजह से साड़ी पहननी पड़ती है। फिर दीदी आई, दीदी बैठी थी थोड़ी देर, हमसे बातें बातें कर रही थी, क्योंकि वो नेल पॉलिश लगाने आई थी, क्योंकि सब लोग नीचे बैठे थे और मैं ऊपर रेडी हो रही थी। तो मैंने फटाफट से थोड़ा बहुत मेकअप किया, जो मैं करती हूँ। और मैं आपको बता दूं, मेरा मेकअप, मैं मेकअप के नाम पे सबसे पहले फेस वॉश करती हूँ। फेस वॉश, हाँ ये है कि मैं फेस वॉश अच्छे वाले से धोती हूँ, मतलब मिनिमिस्ट का जो आता है ना, मैं उससे धोती हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है। उसका रीजन ये है कि वो तो अपने आप को देखो, ऐसा है कि अपने कोई भी यूज करते हैं तो अपने को समझ में आ ही जाता है कि ये सही है या गलत है। तो वो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं उससे फेस वॉश करती हूँ। और एक ये सीसी क्रीम है मेरे पास, जो कि मैं शादी के टाइम से यूज करती हूँ, कहीं मैं डेली वेली मुझे कहीं जाना हो तो मैं यही मोस्टली यही यूज करती हूँ। और ये एक स्टोक क्रीम थी जो मैंने उससे पहले लगाई, वो भी मैं लगा लेती हूँ। और ये फाउंडेशन और ये सब मैं जब मुझे मतलब कहीं शादी आदि इन सब में जाना हो तो मैं यूज करती हूँ, वैसे नॉर्मली मैं नहीं करती। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा व्हाइट टोन पाउडर लगाया, क्योंकि मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर भी थोड़ा भी टूट टाट गया है, तो मैं सोच रही हूँ दूसरा मंगाने का इससे पहले। इसीलिए मैंने, ज्यादा कुछ खास कहीं जाना नहीं था, इसीलिए मैंने सिर्फ ऐसे ही लगा लिया। और फिर मैंने चूड़ी चेंज भी कर ली थी थोड़ी देर पहले, क्योंकि इस एक तो इस साड़ी के साथ मुझे कोई चूड़ी समझ में नहीं आती, तो मैं कुछ भी पहन लेती हूँ। इसीलिए मैंने सिर्फ डायमंड की ऐसी चूड़ी पहन ली। और फिर मैं थोड़ी देर दीदी से बातें बातें भी कर रही थी और तैयार भी हो रही थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, लेडीजों की कितनी सारी बातें हो जाती है। तो ऐसे दीदी और मैं, हम दोनों बातें कर रहे थे बैठ के। बातें करते करते फिर मम्मी का फोन भी आ रहा था, 2 3 बार आ चुका था उनका फोन, कि आओ नीचे, सब लोग आ गए, सब लोग आ गए, आओ नीचे। तो हमने कहा ठीक है, अभी आते हैं, थोड़ी देर तैयार हो जाने दो, उसके बाद आते हैं। और फिर उसके बाद दीदी ने फटाफट, हम लोग बातें बातें कर रहे थे, तब तक दीदी ने नेल पेंट भी लगा ली थी,
और मैं भी रेडी हो गई थी। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आप सोच रहे हो मैं ये बन क्यों बनाती हूँ, इसका रीजन ये है कि मुझे घूंघट करना पड़ता है, तो इसीलिए मैं हमेशा बन बना के रखती हूँ, वरना मुझे ओपन हेयर करना बहुत पसंद है। फिर मैं नीचे आके हम लोग किचन में बैठ गए थे, क्योंकि बाहर सब लोग बैठे थे, तो वेदू भी खेल रही थी, दीदी भी फोन वोन चला रही थी। इसकी वजह से फिर हम लोग थोड़ी देर वहां बैठे रहे, और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए खाने के लिए, मतलब रेस्टोरेंट जाने के लिए। तो ये हमने ऑटो किया था, तो इनको बोला कि आप पीछे आके बैठ जाओ, बोले नहीं मैं आगे बैठूंगी, तो फिर वो आगे बैठ गई। और फिर हम लोग पहुंच गए रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद सब लोग पहुंच गए थे, सब जिसको इनवाइट किया था वो सब, बस वेदू के पापा और उनके बड़े पापा नहीं आए थे, वो बाद में आने का उन्होंने बोला कि हम लोग बाद में आएंगे, पहले तुम लोग जाके आओ। तो फिर इससे पहले हम लोग, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं क्यों कोई रिलेटिव आ जाए तो उनको बहुत शर्म लगती है, तो वो अकेले अकेले भागते हैं, तो उसकी वजह से वो नहीं आए। फिर हम लोगों ने फटाफट से खाना ऑर्डर किया, और खाना ऑर्डर करने के बाद लक्ष्मी लक्ष्मी को पता नहीं क्यों वीडियो लूं, उन्हें बहुत शर्म आती है। फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया, और ये खाने आने के चक्कर में वेदू को मैंने पापड़ पकड़ा दिया था, लेकिन बेचारी ने पापड़ अपने मुंह में पूरा डाल दिया, तो उसको है ना गले में अटक गया था। फिर मैंने उसको पानी पिलाया, फिर मैंने उसको कुछ नहीं खिलाया, क्योंकि वो अब तो उसको और कुछ खिला भी नहीं सकते, बच्ची है छोटी सी, क्या खिलाएंगे। फिर उसके बाद मम्मी ने ले लिया था उसको, खिलाओ मैं ले लेती हूँ, तुम लोग खाना खा लो। फिर हम लोगों ने फटाफट से खाना खाया, और खाना खाने के बाद बाहर आए तो भैया भी आ गए थे, तो उन्होंने सबको आइसक्रीम दिलवाई, तो हम सब लोग आइसक्रीम खा रहे थे। और आइसक्रीम इस तरीके से खा रहे थे, उसका इसका रीजन ये है क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही थी, और हवा की वजह से आइसक्रीम पिघल रही थी, तो पूरी आइसक्रीम पिघल गई हम सब लोगों की। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग गार्डन घूमने आ गए थे, क्योंकि गार्डन में थोड़ा सोचा चलो खाना खा के थोड़ा टहल के आते हैं। आप दीदी को देख रहे हो, दीदी का पेट निकला है, उसका रीजन ये है कि वो प्रेग्नेंट है, तो इसकी वजह से उनका पेट निकला है। मैं अभी रिवील कर रही हूँ ये चीज, पहले मैंने आपको नहीं बताई, इसका रीजन ये था कि अभी नहीं बताई, पहले अभी बताने के लिए पहले नहीं बताई, ये समझ लो। फिर उसके बाद हम लोग गार्डन गए, गार्डन जाके थोड़ी देर हम लोग वहां पे बैठे, बातें बातें करी, बहुत बातें करी, बहुत बातें करी। क्योंकि वो जो शास्त्री हैं वो एक दो दिन में शायद जाने वाली हैं, या फिर उनके कुछ और प्रोग्राम है यहाँ पे, तो शायद वो भी करके फिर वो चली जाएंगी। इसीलिए फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर बैठे, बातें बातें करी। और वेदू वो यहाँ पे गार्डन में आके सिर्फ उसका एक ही काम होता है, कचरा उठा के खाना, तो वो उसको फिर मैं अपने पास ही बैठा के रखती हूँ। फिर हम लोग को काफी टाइम हो गया था, 1 डेढ़ घंटा जैसा हो गया था हम लोगों को, फिर हम लोग चले गए थे घर वापस। वापस जाने के लिए वेदू के पापा और भैया हम सबको ये लोग बाइक पे लेने आ गए थे, फिर हम लोग बाइक पे चले गए थे अपने घर वापस, क्योंकि आज बहुत खाना पीना हो गया था और पेट भी बहुत भर गया था। तो हम लोगों ने पहले सोचा सोडा पियेंगे, पर हम लोगों ने आइसक्रीम खा ली थी, इसीलिए सोडा नहीं पिया। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे घर वापस। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।